लाहौर में कई इलाके कल रात 12 बजे से मुकम्मल बंद करने का ऐलान। हरबंसपुरा, शाहदरा, शादबाग, गुलबर्ग, नश्तर टाउन, इकबाल टाउन के इलाके बंद किए जाएंगे। कैंट, जौहर टाउन, सब्जाजार, मजंग, वॉल सिटी के मुतअद्दिद इलाकों में भी 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शहरियों ने SOPs पर अमल ना किया तो बाकी इलाकों को भी बंद कर दिया जाएगा। पंजाब के बजट में तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए हजम का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। अखराजात का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया है। जारिया अखराजात का हजम का तखमीना 1778 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात के लिए 337 अरब रुपए की तजवीज़। आइंदा माली साल का बजट 12 अरब रुपए। कोरोना से मुतासर मईशत की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। आइंदा माली साल के बजट में 56 अरब से ज़ायद टैक्स रियायतों का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 20 से 25 शोबों में टैक्स की शरह कम की जा रही है। कारोबारी बिरादरी को बजट में बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 5 अरब रुपए इजाफा। तालीम और सेहत का बजट भी बढ़ा दिया गया। ख़वातीन की बहबूद के लिए इनकलाबी प्रोग्राम लाया जा रहा है। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध के सरकारी मुलाजमीन की माली मुराआत में 10% तक इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। पेंशन में भी 10% इजाफे समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। सिंध का आइंदा माली साल के लिए बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कैसे करना है, देहातियों ने शहरियों को बता दिया। शहरों की निस्बत देहात में हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद की शरह ज्यादा। गैलप सर्वे के मुताबिक देहात में 48% और शहरों में 40% लोगों ने समाजी मेलजोल बिल्कुल नहीं रखा। मई में 55% पाकिस्तानियों ने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। 24% शहरी घर वालों के अलावा 10 से ज्यादा अफराद से मिले। पाकिस्तान में अब तक 53,721 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके। सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके 1,07,442 मरीजों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आए अपना प्लाज्मा अतिया करें और हमवतनों की जिंदगियां बचाएं। 0334192026 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी अदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम है वही उसको देखे। कोरोना वायरस पूरी कौम और हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। आप स्कूल क्यों खुलवाना चाहते हैं? इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी हुकूक जिंदगी बचाना। शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत चलाने के लिए शरह सूद 6% करने का मुतालबा। कहते हैं बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया जाए। मुल्क भर में सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के तहत तामीरात का आगाज किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सड़कें, स्कूल्स, क्लिनिक, गोदाम, नहरों को पुख्ता करने के मंसूबे शुरू करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा और दीगर फरीकैन भी 17 जून को तफसीली रिपोर्ट समेत तलब। अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। रहीम यार खान से किए गए काश्तकार की शुगर मिल केस में फरीक बनने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। विफाक ने फरीक बनने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब मशरूत हुक्म इम्तनाई पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तनाई कैसा? अदालत इस तरह कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत की 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन केस मुकर्रर करने की हिदायत।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लाजमी खातिमुन नबीजीन लिखने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सिंध असेंबली में करारदाद MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने पेश की। करारदाद में कहा कि अल्लाह ताला ने नबूवत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। लाजमी करार दिया जाए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब जहां लिखा जाए खातिमुन नबीजीन भी लिखा जाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के रोज़ा मुक़द्दस की तामीर के लिए करारदाद भी मंजूर। सिंध असेंबली में मुतफ़िका करारदाद तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब की हुकूमत से राबता करे और जन्नतुल बक़ी में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के रोज़ा मुक़द्दस की तामीर की दरख्वास्त की जाए। वजारत साइंस के कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज जुमे को होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट मजीद कहा, 21 जुलाई को जुलहज का चांद कराची और दीगर इलाकों में देखा जा सकेगा। चांद के लोकेशन के लिए रोयत एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। PCB और ECB हुकाम के दरमियान आज वीडियो लिंक राबता होगा। दोनों बोर्ड्स के हुकाम मुजवजा शेड्यूल और दीगर इंतजामी उमूर पर बातचीत करेंगे। PCB ने कबल अज वक्त शेड्यूल भेजने की दरख्वास्त कर रखी है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज का बड़ा यू टर्न। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। कहते हैं पिछले बरस टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ब्रेक ली थी। पाकिस्तान के लिए खेलना अव्वलीन तरजीह है। सख्त मेहनत करके अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने की कोशिश करूंगा। और इंशा जी उठो अब कूच करो, कल की बात लगती है। उर्दू जबान के अजीम शायर और नसर निगार इब्न इंशा का आज 93वां यौम पैदाश। इब्न इंशा ने अपने कलम से उर्दू अदब के उफक पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़े जो रहती दुनिया तक चाहने वालों को उनकी याद दिलाते रहेंगे। बड़ी खबर यह है कि पंजाब बजट में बड़ा रिलीफ देने के इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ दे दी गई हैं। डॉक्टर्स की खिदमात, अस्पताल बेड्स और रूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। मियाँ शाहिद नदीम, बताइएगा पंजाब के बजट में कौन से बड़े रिलीफ देने पर गौर किया जा रहा है? जी, पंजाब बजट में बड़ा रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना असरात को कम करने के लिए हमारे जराये का कहना है कि 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ है। 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा, जबकि 10 शोबे आज खुद टैक्स नेट में आने पर टैक्स रिलीफ से फायदा उठाएंगे। खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड कमी की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। 92 न्यूज़ ने फाइनेंस बिल के अहम नुकात जो है वो हासिल कर लिए हैं। डॉक्टरों की खिदमात और अस्पताल बेडरूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। 20 कमरों तक के होटल्स और गेस्ट हाउसेज पर 16% से कम करके 5% टैक्स करने की तजवीज़ है। जरा का कहना है कि मैरिज हॉल, तकरीबात के लॉन और पिंडाल पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। हेल्थ केयर, जिम, फिटनेस सेंटर, प्रॉपर्टी डीलर और रेंट ए कार सर्विसेज पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। केबल ऑपरेटर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स और अपार्टमेंट मैनेजमेंट से भी 5% टैक्स की तजवीज़ है। आज को टैक्स नेट में आने वाले प्रॉपर्टी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। टैक्स नेट में आने वाले स्किन और लेजर क्लिनिक्स पर टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। आज को टैक्स नेट में आने वाले एजुकेशन फ्रेंचाइजेज और IT सेक्टर्स पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। जबकि रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स जिन पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अदायगी हो रही हो, उन पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़ है। महकमा खजाना पंजाब ने प्रॉपर्टी टैक्स भी 2 एक साथ में लेने की तजवीज़ दी है, जबकि टैक्स तजावीज़ मंजूरी के लिए काबीना इजलास में आज पेश की गई और अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो पंजाब असेंबली में बजट पेश किया जाएगा, जिसमें वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब अख्तर जो है वो टैक्स की जो है तजावीज़ पेश करेंगे। जी ठीक है, तजावीज़ पेश की जाएगी। शाहिद नदीम, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया।